नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। क्लास 10 चैप्टर हमारा है 3.1, उसमें हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है साथियों, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपको देगा a2x + b2y + c2 = 0। फिर आपको कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा। कंपैरिजन कैसे? आपको रेशियो ले लेना है a1 और a2 का, b1 और b2 का, c1 और c2 का। ठीक है, ये रेशियो लेना है। और इस रेशियो से 3 चीज़ें निकल के आती थी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, और नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना कि अगर a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट करेगा क्या? तो ये 2 लाइंस हैं, जब इनका ग्राफ बनाओगे तो एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि अगर मान लो आपको दे दिया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इसमें मैंने बताया था कि दोनों लाइंस जो है वो कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर से होके निकल जाएंगे। मतलब मान लो कोई लाइंस ऐसे आएगी तो इसके जस्ट ऊपर से ये वाली लाइन भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगे। और तीसरा मैंने बताया कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है साथियों? पैरेलल का मतलब वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई थी। और एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो x और y की एक वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, 1 वैल्यू निकल के आएगी अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, अच्छा 1 वैल्यू कैसे आती है? देखो, अगर 2 लाइंस हैं एक दूसरे को किसी एक जगह पे कट कर रही हैं, मान लो हम एक लाइन, ये मान लो ये हमारा ग्राफ है, एक ये लाइन आई, दूसरी ये लाइन आई, यहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रही हैं, तो ये समझ लेना 1 वैल्यू निकलेगी, 1 वैल्यू। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे देखो एक जगह कट कर रहा है तो 1 वैल्यू। मान के चलो कोई लाइन ये है, ठीक है, और इसी के ऊपर से एक लाइन और आ गई है जस्ट ऊपर से। ठीक है, क्योंकि कोइंसाइड में लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अब मुझे बताओ, जब ये एक दूसरे के ऊपर है तो हर जगह तो कट कर रही हैं, बहुत सारी जगह कट कर रही हैं एक दूसरे को। अब बहुत सारी जगह जब कट करेंगी तो यहाँ पे मान के चलना इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तीसरा है हमारी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होगा साथियों? इसको हटा देता हूँ मैं। पैरेलल का साथ मतलब क्या है? मान लो ये लाइन है एक और दूसरी लाइन ये है। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो इसको पीछे कितना भी लेके जाओ कट नहीं करेंगे, इसको आगे कितना भी लेके जाओ कट नहीं करेंगे। अब जब ये कट ही नहीं कर रही हैं दोनों लाइन, तो बताओ वैल्यू निकलेगी क्या? आप कहोगे नहीं, तो यहाँ पे नो वैल्यू होगा। ठीक है, नो वैल्यू। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर थी? ये चीज़ें मैंने कल भी बताई थी। अब आज हमको क्या समझना है उसके विषय में हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या क्या रहा है, फिर उस हिसाब से हम इसको करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। साथियों, अब आपको बताना है कंसिस्टेंट है, ये दोनों लाइन कंसिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या इनकंसिस्ट करेगी, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको देख लेना अगर वैल्यू आई, जैसे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो 1 वैल्यू होगी, कंसिस्ट कर रहा है। कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट वैल्यू है, कंसिस्ट करेगा। यहाँ पे पैरेलल है, नो वैल्यू, नो वैल्यू है साथियों, तो वो इनकंसिस्ट है।
कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि इंटरसेक्ट है मतलब एक वैल्यू निकल रही है, वैल्यू निकल रही है उसका मतलब कंजेस्ट करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंजेस्ट। ठीक है, यहाँ भी भाई कोइंसिडेंस है, इनफाइनाइट वैल्यू निकल रही इसका मतलब कंजेस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भैया कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, लाइन हमारी पैरेलल हो, तो ये इनकंजेस्ट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? कंजिस्ट और इनकंजिस्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इंटरसेक्ट करेगा, वैल्यू निकलेगी, कंजिस्ट है। कोइंसिडेंट है, बहुत सारी वैल्यू होगी, कंजिस्ट है। पैरेलल है, नो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, तो इनकंजिस्ट हो जाएगा। इस बात में कोई समस्या है तो बताओ। अगर समस्या नहीं है साथियों तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसमें वैल्यू निकल रही होगी कंजिस्ट करेगा, और जिसमें वैल्यू नहीं निकल रही है वो इनकंजिस्ट करेगा। कुल मिला के इतना है कि इनकंजिस्ट वाला एक ही केस बनता है और वो है पैरेलल। पैरेलल है इसका मतलब इनकंजिस्ट है, बाकी सारे कंजिस्ट हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है कि 3x + 2y = 5, इक्वेशन 1 है, और दूसरा है 2x - 3y = 7। अब इसमें बताओ कि क्या ये कंजिस्ट है कि इनकंजिस्ट है। तो साथियों थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये हम हटा के इस 5 को इधर ले आएंगे, -5 = 0 कर सकते हैं, और इस 7 को इधर लेके आओगे तो ये -7 हो जाएगा = 0। इस बात में कोई समस्या है? ऐसे आप अरेंज कर लेंगे। अरेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बनाना है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब बताओ इसका रेशियो ले लो a1 और a2 का। a1 और a2 का रेशियो 3/2 होगा। चलो b1 और b2 का रेशियो कितना होगा? 2/-3 होगा। c1 और c2 का रेशियो कितना होगा? -5/-7 होगा। इस बात में कोई समस्या है आपको? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 3/2 और 2/-3 क्या इक्वल है? आप कहोगे सर डज नॉट इक्वल है। अब पहला ही केस आ गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब बताओ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट है तो 1 वैल्यू निकलेगी, और 1 वैल्यू निकलेगी तो इसका मतलब हमारा कंजिस्ट होगा ये। ठीक है, कंजिस्टेंट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है? 1 वैल्यू निकल रही है कंजिस्ट करेगा, वैल्यू निकल रही है कंजिस्ट करेगा, वैल्यू निकल रही है कंजिस्ट करेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। ठीक है, या यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा लिखना चाहोगे तो लिख लेना a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस केस में ये कंजिस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे और लिखना चाहोगे तो 1 वैल्यू एग्जिस्ट कर देना, एग्जिस्ट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। आगे क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दूसरा कि 2x, अभी मैं अरेंज करके लिखूंगा, ठीक है, अपना बुक में देख लेना। 2x - 3y = 8 है, तो इस 8 को इधर लेके आओगे, -8 = 0 हो जाएगा। दूसरा है 4x - 6y और =9 है, इस 9 को इधर लेके आओगे, -9 = 0 होगा। अब a1/a2 ले लो, ये कितना आ जाएगा? 2/4। b1/b2 -3/-6, c1/c2 -8/-9। अब मुझे बताओ क्या यहाँ से तुम ये काट सकते हो क्या? क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1/2 या 1/2, और ये माइनस माइनस काटोगे 8/9। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हैं और क्या ये डज नॉट इक्वल है? क्या आप देख सकते हो कि भाई a1/a2 = b1/b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब ये लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है तो नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। और साथियों अगर कोई वैल्यू नहीं निकलेगी एक्स और वाई की, तो ये हमारा इनकंजिस्टेंट हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर हुई बात? क्या बिल्कुल क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से तुम निकल चलो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों।
अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इसको थोड़ा सा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एक और इक्वेशन है बट उसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लो मेरे साथियों। तो आप कहोगे सर जी 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा। 2 से 6 को काटोगे 3 आएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 और साथ में x है प्लस 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 7। इस 6 का 7 में मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 या कितना 42। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो तुम, इस 42 को इधर लाओगे, माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गया है। दूसरा इक्वेशन साथियों कह रहा है कि 9x माइनस 10y और इज इक्वल टू 14 है, इधर 14 आएगा तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ 9, अब कंपैरिजन कर दो भाई, रेशियो ले लो a1 और a2 का। 9/9 और इधर कितना 10/-10 और इधर कितना -42 माइनस का 14। यहाँ से 1 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से 10 टाइम्स कट जाएगा, 1 माइनस 14 3 ज़ा, तो ये आया 1 -1 और ये कितना आ गया 3। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल है। आप कहोगे सर जी डज नॉट इक्वल है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो माइनस आ गया यहाँ पे, और ये माइनस कभी ये वाला 1 इस -1 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब केस 1 बन रहा है, ओनली 1 वैल्यू है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, या कंजिस्ट भी बोल सकते हो, कंजिस्ट करेगा, 1 वैल्यू निकलेगी तो कंजिस्ट करेगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिलबर 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 दिलबर। चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 है। 11 उधर लाओगे, माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। और फिर है माइनस का 10x और फिर है प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22 है, इधर लाओगे प्लस का 22 होगा इज इक्वल टू 0। रेशियो ले लो a1/a2 का, ये होगा 5 माइनस का 10, b1/b2 माइनस 3/6, c1/c2 माइनस 11/22। अब मुझे एक बात बताओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो ये आ गया माइनस का 1/2, ये भी आया माइनस का 1/2 और ये भी आया माइनस का 1/2। आप देख सकते हो तीनों वैल्यू इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो दैट इज कोइंसिडेंट इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब कंजिस्ट करेगा, कंजिस्टेंट होगा। ठीक है, कंजिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं वो कोइंसिडेंस हैं, कोइंसाइड कर रही, कोइंसाइड CID। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको। आप हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। एक बार आप पढ़ लोगे, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। परफेक्शन अगर आपको अपने अंदर लाना है तो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, देन यू बिकम अ परफेक्ट मैन फ्रॉम द मैथमेटिक्स एंड यू कैन अर्न 100% marks in the examination of board. So we talk about the question number 5. Here is question number 5, 4/3x plus 2y is equal to 8. ठीक है, let we take the LCM and convert it into the standard form a1x plus b1y plus c1. Here is 3, the LCM of 3 and 1 is 3. If we divide 3 to 3 then we take 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो हो जाएगा 4x प्लस
डिवाइड करो 1 से 3 को, तो आएगा कितना 3 का मल्टीप्लाई 2y के साथ कितना 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहीं पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटा के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मिटा के मैं अब डायरेक्ट क्या करूँगा, इस 24 को जब इधर लाऊंगा तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 12 है। 12 उधर है, इधर लाओगे तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंपैरिजन कर लो मेरे साथियों, 4/2 या कितना 6/3 या -24/-12। ठीक है, 2 2 4 3 2 6 12 2 24 0 से 0 घटा तो 2 = 2 = 2। ये आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आपको लग रहा होगा a1 a2 कहाँ गया सर जी, तो a2 में 1 ले लो, ये ले लो, ये ले लो बेटा। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये सारे इक्वल है, कोइंसिडेंस है, कोइंसाइड कर जाएगी हमारी लाइन। कोइंसाइड जो भी स्पेलिंग है अपना लिख लेना, और कोइंसाइड करेगा इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। और वैल्यू अगर निकल रही है इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट होगी हमारी लाइन, कंसिस्ट करेगी। बताओ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ पूरे क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है या आपको लगता है कि सर जी और डिटेल में आपको बताना चाहिए था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इतने से अगर काम आपका हो जा रहा है, इतने से आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी ईमानदारी और पूरे सत्यनिष्ठा के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोड़ देना इस बार, चलो।